एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये पार्ट आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, इसलिए अगर आप इस पार्ट को समझना चाहते हैं तो पहले इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। पार्ट 2 में हमने देखा था कि डीना ने सारा फियर का हाथ उसकी बॉडी से मिला दिया था और उसकी नाक से खून बहने लगा था और वो खून सारा फियर के हाथ पर गिरा। और तभी सारा फियर का विजन डीना को आया, जो डीना को 1666 का पूरा इंसिडेंट सारा फियर के पर्सपेक्टिव से दिखाता है, जहाँ सारा फियर अपने पिता जॉर्ज और भाई हेनरी के साथ यूनियन में रहती हैं। ये सनीवेल और सिटी साइड डिवाइड होने के पहले की बात है। अब हम देखते हैं कि सारा के घर जो सुअर रहते हैं वो एक साथ कई बच्चों को जन्म देते हैं और वो उनमें से एक बच्चा सोलोमन को दे देती है। सारा सोलोमन के बेहद करीब है और सोलोमन भी कहीं ना कहीं उसे प्यार करता है और सोलोमन तोहफे के रूप में उसे एक चाकू भी देता है। एक रात सारा, लिजी और हैना एक पार्टी के लिए बेरीज इकट्ठा करने एक घने जंगल में जाते हैं और वो वहाँ एक विधवा औरत से मिलने जाते हैं जो काला जादू करती है। यहाँ सारा को काले जादू की कुछ किताबें मिलती हैं, पर तभी वो विधवा औरत आकर सारा को बताती है कि यहाँ से चले जाओ वरना शैतान तुम्हें सूंघता हुआ यहाँ आ जाएगा और तुम्हारे जिस्म में शामिल हो जाएगा। तब सारा, लिजी और हैना वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से भागने के बाद ये तीनों उनकी कम्युनिटी की पार्टी में जाते हैं, जहाँ सभी शराब पीकर मदहोश होते हैं और यहाँ कोलेब हैना को परेशान करता है, जहाँ सारा उसे बचाती है और उसके बाद ये दोनों जंगल में जाकर इंटीमेट होती हैं, जहाँ शराबी थॉमस उन्हें देख लेता है। अगले दिन पादरी मिलर अजीब हरकतें करने लगता है। इधर शहर में खाने पीने की चीज़ें भी खराब होने लगती हैं और सभी समझते हैं कि ये डायन ने किया है, क्योंकि उनके कुएं में एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है जिससे वो पानी जहरीला हो जाता है। अब सेरा सोलोमन के पास जाती है और सारी सच्चाई उसे बताती है और उसे लगता है कि इस मनहूसियत के जिम्मेदार वो है। तब सोलोमन उसे समझाता है कि शैतान को पूरे होश हवास में बुलाया जाता है, गलती से नहीं। पर तभी लोगों के चीखने की आवाज़ें आती हैं और पता चलता है कि पादरी मिलर ने चर्च में बच्चों को बंधक बना लिया है। अब सोलोमन कुछ लोगों की मदद से दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है, जहां वो देखता है कि पादरी मिलर ने खुद की आंखें और बच्चों की आंखें फोड़ दी हैं, जिससे सभी बच्चों की मौत हो गई है। इस हत्याकांड में हेनरी और कॉन्स्टेंस की भी जान चली जाती है और तभी पादरी मिलर सारा पर हमला करता है, जिससे सोलोमन पादरी की हत्या कर सारा को बचा लेता है। अब रात में उस टाउन के लोगों की मीटिंग होती है और वो सब ये फैसला करते हैं कि इन सब घटनाओं का कारण काला जादू है। और तब कैलेब सेरा और हैना पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें चुड़ैल होने का दावा करता है और शराबी थॉमस सहित कई लोग ये गवाही देते हैं कि उस रात उन्होंने सेरा और हैना को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। अब हैना और सेरा वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन हैना पकड़ी जाती है जबकि सारा बच जाती है। अब वो टाउन के लोग फैसला करते हैं कि हैना को फांसी दी जाएगी। अब सारा टाउन सेरा को ढूंढता है और अब सेरा चर्च में आती है हैना से मिलने और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। और अब वो हैना से कहती है कि हमने कुछ नहीं किया है, फिर भी ये लोग हमें डायन कहकर मार रहे हैं और इसलिए अब वो शैतान से सौदा करेगी और हैना को बचाने आएगी और वो इन लोगों को अब माफ नहीं करेगी। और अब सेरा उस विधवा औरत के पास जाती है जहाँ कोई उसकी पहले से ही हत्या कर चुका होता है और वो किताब भी गायब होती है। अब सेरा सोलोमन के घर जाती है और उससे जान बचाने की रिक्वेस्ट करती है, पर तभी कुछ लोग सेरा को ढूंढते हुए सोलोमन के घर आ जाते हैं, जहाँ सोलोमन सेरा को छुपा देता है और उन लोगों को घर से भगा देता है। अब सोलोमन के घर में सेरा को एक सुरंग मिलती है। अब वो उसके अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है जादू टोने का सामान और वो विधवा की किताब। और तभी वहाँ सोलोमन आ जाता है और सेरा ये समझ जाती है कि शैतान के साथ सोलोमन ने उसके गांव का सौदा किया है, जिसमें पादरी मिलर को सोलोमन ने दौलत और सत्ता का लालच देकर लोगों को मारने का ऑफर दिया था। अब यहाँ सोलोमन सेरा को ये भी बताता है कि उस रात उसने हैना और उसे साथ में देख लिया था और वो सोलोमन सेरा को उसका साथ देने का कहता है, पर सेरा मना कर देती है और चाकू से सोलोमन को घायल करके वहाँ से भाग जाती है। पर सोलोमन उसे पकड़ लेता है और सेरा का हाथ का पंजा वो काट देता है। पर सेरा संघर्ष करते हुए एक रास्ते से बाहर आती है, पर वो रास्ता चर्च में निकलता है। अब सेरा बाहर आकर हैना को देखती है, पर तभी पीछे से सोलोमन आकर उसे पकड़ लेता है और टाउन के लोगों को ये कहता है कि उसने वो डायल को पकड़ लिया है। अब टाउन के लोगों के सामने सेरा हैना को बचाने के लिए सारे इल्जाम खुद पर ले लेती है, जिससे हैना की जान बच जाती है
और वो सोलोमन को कहती है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और आज नहीं तो कल सच सबके सामने आकर रहेगा और वो उससे बदला ज़रूर लेगी। और तब सेरा को फांसी दे दी जाती है, जिससे उसके दोस्त बहुत दुखी होते हैं। जिसके बाद सेरा के साथी उसको उस पेड़ के नीचे दफन करने का सोचते हैं, पर बाद में वो जगह बदल कर उसे कहीं और दफन कर देते हैं और वहाँ एक पत्थर पर लिख कर रख देते हैं कि सेरा फियर कभी नहीं मरती। और अब डीना का विजन खत्म होता है और उससे पता चलता है कि ये सब गूडी फैमिली के द्वारा सालों से किया जा रहा है, जो सोलोमन की पीढ़ी सदियों से शेडी साइड वालों को खून बहा रही है। अब वहाँ ऑफिसर निक आ जाता है, जहाँ उसे चकमा देकर जोश और डीना वहाँ से जीकी के घर आते हैं। निक भी सोलोमन का वंशज है और इसलिए डीना और जोश को पता चल जाता है कि ये सब निक का किया धरा है और वो जीकी को सब सच बताते हैं। तब जीकी के साथ मिलकर डीना और जोश ऑफिसर निक को मारने का प्लान बनाते हैं। अब जोश मार्टिन की मदद लेने आता है और मार्टिन शेडी साइड माल का क्लीनर है, जिसे पार्ट 1 में जोश ने जेल से भागने में मदद की थी। अब वो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है और वो शेडी साइड मॉल में निक और सभी शेडी साइड के किलर को मारने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ जोश, जीकी और मार्टिन उन किलर्स को ट्रैप कर देते हैं और जीकी निक के सामने आ जाती है, जहाँ वो डीना के खून में मिला हुआ कलर निक के ऊपर बहा देती है, जिससे सभी किलर अब निक को मारने आते हैं। पर निक सुरंग में भागने में कामयाब हो जाता है और उसके पीछे डीना भी जाती है। इधर जोश देखता है कि सेम आज़ाद हो गई है और वो भी उनके पीछे उस सुरंग में चली गई है। पर तभी ये देखते हैं कि रूबी लीन और कुछ और किलर वहां आ गए हैं और तब ये तीनों उन किलर से लड़ने का फैसला करते हैं। इधर सुरंग में निक ने डीना को पकड़ लिया, पर डीना निक को धड़कते हुए अंगों पर फेंक देती है और फिर उसे भी एलिस की तरह सभी किलर्स के विजुअल दिखाई देते हैं और फिर डीना निक को मारने में कामयाब हो जाती है और इधर सभी किलर्स गायब हो जाते हैं और ये श्राप खत्म हो जाता है और लास्ट में गूडी फैमिली का पर्दाफाश हो जाता है और अब हम सबको सारा फियर की कब्र पर देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी फियर स्ट्रीट पार्ट 3 1666 की पूरी समरी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।